हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। सो दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक लंबे टाइम से एक नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे हैं, जो कि है यूपीएससी ईपीएफओ की तरफ से ईओ एओ की पोस्ट और एपीएफसी की पोस्ट। सो दोस्तों, ये वैकेंसी जो है, आई थिंक आप में से काफ़ी सारे बच्चे जानते होंगे कि ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये दो तरह के रिक्रूटमेंट करते हैं, जिसके अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर ईओ एओ की पोस्ट है, और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी की पोस्ट है बेसिकली, राइट। तो दोस्तों, लास्ट रिक्रूटमेंट की अगर बात की जाए, है ना, लास्ट जो वैकेंसी निकली थी 2023 में निकली थी, है ना। तो 2023 में जब ये वैकेंसी निकली थी दोस्तों, तो 25 ऑफ फेब से लेके 17 ऑफ मार्च तक आपकी फॉर्म फिलिंग चली थी, और 2 ऑफ जुलाई 2023 को आपका इसका एग्जामिनेशन हुआ था मेनली, ठीक है। और दोस्तों, अभी कुछ ही टाइम पहले इसका फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। अब काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे हैं कि भाई 2025 में नोटिफिकेशन आएगा या फिर नहीं आएगा। तो दोस्तों, मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि इस बार 2025 में ये नोटिफिकेशन बेसिकली निकालेंगे। हर साल नहीं निकाला जाता है, लेकिन इस बार इसके निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कैसे? तो देखिए दोस्तों, एक छोटी सी आपको कंडीशन दिखाएंगे यहाँ पे कि जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना, तो जितने इनके जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो ये प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशन का चार्ट है पूरा का पूरा, ठीक है, ये अपडेटेड वाला चार्ट है कि वो कब कब कौन कौन से एग्जामिनेशंस लेके आ रहे हैं, है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखोगे आप थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पर कुछ डेट्स में कुछ डेट्स आपको दिखाएंगे बेसिकली। एक बार ज़रा इसको देख लें, है ना। कुछ डेट्स हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों कि देखिए, जैसे अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करोगे, है ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि अभी अभी क्या चल रहा है दोस्तों, 23 मार्च। तो एक तो इन्होंने डेट रिजर्व करके रखी, देखिए, रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट। तो दोस्तों, ये है आपके पास 23 मार्च का, ठीक है। तो 23 मार्च को तो एग्जामिनेशन पॉसिबल है नहीं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया इसका, राइट। फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। अब अगली डेट कहाँ है? तो सर, अगली डेट अगर देखोगे दोस्तों, तो देखिए, रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन ये है आपकी जून में, है ना। तो 14 ऑफ जून 2025 को ये डेट आपकी रिजर्व करके रखी गई है ना, 14 जून को रखी गई है। और दोस्तों, एक डेट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन जो कि आपकी 5 ऑफ जुलाई को रिजर्व करके रखी गई है ना। तो 5 ऑफ जुलाई और ये 14 ऑफ जून, तो कहीं ना कहीं चांसेस बन रही कि इन दो डेट्स पे आपके एग्जामिनेशन की पॉसिबिलिटी बन रही है। और दोस्तों, अगर इन डेट्स पर आपका एग्जामिनेशन होता है, तो मतलब आपका फैब में नोटिफिकेशन कंफर्म है कि फैब में आपका नोटिफिकेशन बेसिकली देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। और अगर जो भी अपडेट्स होगी उसके बारे में फिर आपको और अपडेट कर दिया जाएगा उस टाइम पर, लेकिन अपनी प्रिपरेशन में लग जाइएगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसा ही पार्ट अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर चेक करें, मतलब 2023 का अगर अपन देखेंगे, है ना, तो आप देख पा रहे हो कि 2023 का पूरा चार्ट था, है ना, कि प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशन यूपीएससी का। तो इन्होंने दोस्तों अगर देखोगे, तो आपको पता है कि 2 ऑफ जुलाई को अपना एग्जामिनेशन हुआ था, है ना, अभी आपको बताया था। तो ये रिजर्व करा गया था, रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन, ये 2 ऑफ जुलाई को डेट रिजर्व करी गई थी पहले से, है ना। तो 2 ऑफ जुलाई को रिजर्व करी गई थी डेट आपकी, और आपका जो एग्जामिनेशन था दोस्तों, वो 2 ऑफ जुलाई को ही हुआ था बेसिकली, राइट, ठीक है। तो इस थोड़ा सा मतलब इस पार्ट पर अपन ये बोल सकते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है ना, 2025 का यूपीएससी ईपीएफओ का, वो होगा ही होगा, ठीक है, क्लियर। और इस तरह से दोस्तों अगर देखा जाए, तो आपका जो एग्जामिनेशन के चांसेस है वो अपने जून और जुलाई के अंदर ज़्यादा बन रहे हैं। कब बन रहे हैं दोस्तों? अपने जून और जुलाई के अंदर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, जिसके अंदर से आप देख पा रहे हो कि 2 डेट्स हमारे पास है ना, 2 डेट्स हमारे पास है, एक तो 14th और एक 5th। तो 14th ऑफ जून या फिर 5th ऑफ जुलाई को आपका जो एग्जामिनेशन है दोस्तों, ये हो सकता है मेनली, ठीक है, क्लियर। और अगर ऐसा कुछ है तो फिर हमारा अपना जो नोटिफिकेशन है वो आपको फेब में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। एक बात और आपके साथ शेयर करनी थी दोस्तों, जो है वैकेंसी से लेकर, है ना, वैकेंसी से रिलेटेड। तो दोस्तों, आई थिंक वैकेंसी वाले पार्ट पर अगर अपन चले, उसके पहले आप थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर जानते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एज लिमिट जो, अगर एओ की अगर बात कर लें, तो 21 से 30 साल की आपकी एज लिमिट होना चाहिए, और एपीएफसी में 21 से 35 साल की आपकी अगर एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो मेनली, ठीक है। और अगर आप कैसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो दोस्तों आपको उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है, क्लियर। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखें। उसके साथ साथ ही दोस्तों अगर बात हम लोग कर लें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, तो बिल्कुल आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए मेनली, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों अगर बात कर ले कि वैकेंसी अपडेट को लेकर, तो लास्ट टाइम की अगर बात कर ले, तो 2023 में दोस्तों वैकेंसीज जो थी, ईओ एओ की पोस्ट पे आपकी 418 वैकेंसी निकली थी, 418 वैकेंसीज थी।
वहीं पर अगर बात कर ली जाए दोस्तों एपीएफसी की, सो 159 वैकेंसीज आपकी उस टाइम पर थी, राइट। इस बार के चांसेस क्या लग रहे हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए इस बार के जो चांसेस है दोस्तों, है ना, अभी ये जो पार्ट है वो हम तभी बता पाएंगे बेसिकली जब इनका डिटेल्ड वाला नोटिफिकेशन आएगा, राइट। और वो आ जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज निकले करेगी। लेकिन ज़्यादा चांसेस दोस्तों इस बार की जो वैकेंसीज में लग रहे हैं कि 156 जो पोस्ट हैं, 156 पोस्ट जो है दोस्तों, ये आपकी एओए पर आने वाली है। साथ साथ दोस्तों एपीएफसी की अगर बात कर लें तो यहाँ पर आपकी 74 पोस्ट निकल के मतलब आने की उम्मीदें हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आप देखोगे पूरा, है ना, कि इस अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो कितना डेटा बनेगा आपके पास में, आप देख सकते हो कि सर ये जो वैकेंसीज है कहीं ना कहीं अपने पास 230 के आसपास बनेगी, है ना, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है एक तरह से देखा जाए तो, है ना, काफ़ी बड़ा नंबर है अपने आप में। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपकी मे बी पॉसिबल कि ये वैकेंसी रहे इस बार की, है ना, और जहाँ तक पॉसिबिलिटी इतनी रहेगी या फिर हो सकता है कि बढ़कर भी आ सकती है ना। अभी श्योरिटी तभी दे पाएंगे मेनली कि जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। सो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखो कि अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, मान के चलो कि अगले मंथ में, नेक्स्ट मंथ में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल गया, तो क्या हम इस एग्जामिनेशन के लिए पहले से प्रिपेयर हैं? क्योंकि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जो आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट है उनके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप लोग भी इसको ग्रैब कर सकते हो बेसिकली, ठीक है, या फिर अदर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप लोग इसको ग्रैब कर सकते हो। तो अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, आप लोग अपनी प्रिपरेशन में आपको लग जाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो दोस्तों कि आप लोग जो प्रीवियस नोटिफिकेशन था उसको उठाओ, सबसे पहले उसको उठाओ अच्छे से। उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा, उसमें आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस आप वहाँ से अच्छे से देख लो, हम भी डिस्कस कर देंगे यहाँ पे, सिलेबस को अच्छे से देखो। उसके अलावा दोस्तों पीवाईक्यू, है ना, इन 3 चीज़ पर दोस्तों काम करना शुरू करो आप लोग। पहले तो इन तीनों पर काम करना शुरू करो, थोड़ा एक्सप्लोर करो चीज़ों को, तो कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा फिर इससे, ठीक है। तो पहले ये बेसिक चीज़ें जो है इन पर थोड़ा काम करना शुरू करिए आप लोग, राइट। और उसके बाद में अगर आपको लगता है तो किसी पेड बैच के साथ में एडमिशन भी ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करने के लिए। बट पहले आप लोग इन सब पर काम करना शुरू करिए और वेट ना करिए, लग जाइए बस, ठीक है। अब लास्ट थिंग सिर्फ उन बच्चों के लिए जो इस काफ़ी सारे एग्जामिनेशन को एक साथ टारगेट करना चाह रहे हैं, तो अभी फिलहाल में दोस्तों अड्डा 24/7 पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। डबल वैलिडिटी के साथ साथ आपको 81% का डिस्काउंट भी मिलेगा किसी भी पेड बैच पर, है ना। तो आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं अपना कि किसी भी पेड बैच में। बस ध्यान रखिएगा कि जो रेफरल कोड आपको यूज़ करना होगा वहाँ पे, है ना, दैट रेफरल कोड मस्ट भी Y710, कि आप लोग Y710 रेफरल कोड यूज़ करके किसी भी पेड बैच में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से पूछिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।